राष्ट्रीय खेलों की तैयारी शुरू हो गई है और इस समय उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। नेगी साहब, कैसी तैयारियां हैं और जब खिलाड़ियों का चयन होना है, प्रशिक्षण शिविर लगने हैं, तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि समय कम बचा है, खेल नज़दीक हैं और चुनौतियां बड़ी हैं? विशेष तौर पर आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ कि आप खेल कवर करने यहाँ पहुँचे हैं। और बहुत अच्छी शुरुआत जो है, ये शुरुआत काफ़ी लंबे समय से उत्तराखंड में चल रही है कि किस तरीके से हम 38वें राष्ट्रीय खेलों को यहाँ पर एक भव्य रूप दे सकें और एक अच्छे खिलाड़ी यहाँ से पैदा कर सकें। तो इसी सिलसिले में जो है हमारी कल भी बैठक यहाँ थी और आज भी फिर हमारी बैठक होने जा रही है। और निश्चित तौर पे हम अपने निश्चित टाइम पर, जो टाइम सुनिश्चित जो है भारत सरकार ने, ओलंपिक संघ ने किया हुआ है, उसी के दरमियान हमें खेल की तैयारी यहाँ पर करने के लिए पूर्ण तरीके से तैयार हैं और हमारे खिलाड़ी भी तैयार हैं। नेगी साहब, सवाल उठ रहे हैं कि जो देहरादून और हल्द्वानी जो मेन सेंटर हैं, वैसे तो 9 शहरों में प्रतियोगिता होनी है, लेकिन सभी जगहों पर कुछ तैयारियां मुकम्मल नहीं हैं, आधी अधूरी तैयारियां हैं, ऐसे आरोप भी लग रहे हैं। तो उनको आप चीज़ों को नज़दीक से देख रहे हैं। लोगों का सवाल है कि अभी वक्त बहुत कम बचा है, कैसे खिलाड़ियों का चयन होगा, कैसे उनका प्रशिक्षण होगा, तो कोई रूपरेखा तैयार हो पाई है? जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी, उस वैसे मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। इस मामले में खिलाड़ियों की तैयारियां पूर्ण तरीके से हो चुकी हैं, क्योंकि ओलंपिक संघ ने अभी स्टेट खेल करवाए थे उत्तराखंड में और हमने वो 34 जो हमारे इवेंट ओलंपिक में होने हैं, वो सारे खेल हमने रुद्रपुर में अभी करवाए थे और प्रॉपर तरीके से वहाँ पर जो लड़के चयनित हुए हैं उन्हीं का कैंप आगे को लगना है। फिर उसके बाद जो हमारे पास एक्स्ट्रा खिलाड़ी और भी हैं जो उस खेलों में नहीं आ पाए, वो भी आएंगे और उनको भी हम जो है उस कैंप में सम्मिलित करने के बाद एक ड्यूरेशन रखेंगे, 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, जो भी होगा उसमें फिर से एक सिलेक्शन ट्रायल रख के अपने जो हमारे पास क्रीम होगी, जो हमारे खेलने वाले बच्चे होंगे जो 38वें राष्ट्रीय खेलों में खेलेंगे, तो फिर उनका हम कैंप सुचारू रूप से आगे को रखेंगे। तो तैयारियां पूर्ण तरीके से हैं। स्टेडियमों की जहां तक बात है, स्टेडियम हमारे पास भव्य रूप दे चुके हैं चारों तरफ से, खाली इनको संवारने और निखारने की बात है। इसमें सरकार भी लगी हुई है, हम लोग भी डेली वॉच कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे पास काफ़ी अभी टाइम है, 3 महीने का टाइम है, हम इसको जल्दी से जल्दी इन कार्य को भी पूरा कर लेंगे। जी बिल्कुल। और एक सवाल बनता है कि जब गुजरात, केरल यहाँ पर राष्ट्रीय खेल हुए तो यहाँ के खिलाड़ियों ने टॉप 5 में प्रदर्शन किए, मेडल लेकर आए। उत्तराखंड के ऐसे कितने खिलाड़ी हैं? आपको क्या लग रहा है, कितनी उम्मीदें हैं कि हम जब मेज़बानी कर रहे हैं तो हम सबसे ज़्यादा मेडल भी हम लेकर आए? ये बहुत अच्छी आपने सवाल रखा है। हमारे उत्तराखंड के जितने अच्छे खिलाड़ी हैं हमारे देश में, विदेश में, और निश्चित तौर पे जो राष्ट्रीय लेवल पर चमकते हुए सितारे हैं, नौकरी के एवज में, अन्य चीज़ों की रोजी रोटी के चक्कर में पूरे देश के अंदर में कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं। अगर निश्चित तौर पर वो सारे खिलाड़ी हमारे अपने प्रदेश से खेलना पसंद करेंगे और वो यहाँ आएंगे, जिनको हम एक अच्छा पारितोषिक देने की हम एक क्षमता भी रखते हैं और हमने एक प्लान भी बना रखा कि हमारे जो खिलाड़ी हैं जो मूल रूप से हमारे उत्तराखंड के रहने वाले हैं और पूरे देश में काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पर अगर यहाँ आते हैं तो हम बेस्ट ऑफ 3 में भारत ये राष्ट्रीय खेलों में जरूर रहेंगे। बिल्कुल। और आपसे बातचीत में एक अहम सवाल और निकल कर आया है कि जो पिछले मॉडल का जब अध्ययन किया गया गुजरात, केरल का, तो बाहर के खिलाड़ी भी खिलाए जाते रहे, उत्तराखंड में भी खिलाए जाते रहे अन्य खेलों में। क्या इस बार कोशिश है कि उत्तराखंड मूल के खिलाड़ियों को ही बढ़ावा दिया जाए? हमारा पूर्ण प्रयास ये रहेगा, उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं, मूल खिलाड़ी हैं, हम उन्हीं लोगों को मैक्सिमम उत्तराखंड से पार्टिसिपेट कराएं। और अन्य जैसे हमारे पास, हम ऐसा भी नहीं कह सकते, हमारे ही इस प्रदेश के अंदर में जो बाहर के खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छे इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, ONGC में हैं, अन्य चीज़ों में भारत सरकार के संस्थान हैं, उनमें कार्य कर रहे हैं, वो अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उनको भी तो हमने खिलाना है, क्योंकि अब वो मूल रूप से यहीं के हो गए हैं, यहीं वो नौकरियां करते हैं। तो निश्चित तौर पर हम उनको भी और हमारे जो मूल रूप से जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको भी, दोनों को सम्मिलित करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात की। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।